चलिए खबर विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में आज आरोपियों की पेशी होगी। आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी ईओडब्ल्यू। अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, अरुणपति त्रिपाठी को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में आज आरोपियों की पेशी होनी है। आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में ईओडब्ल्यू पेश करेगी। आरोपी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को कोर्ट में पेश किया जाएगा आज। तो छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में आज आरोपियों की पेशी होगी और पीएमएलए कोर्ट में ईओडब्ल्यू आज आरोपियों को पेश करेगी, जहां सुनवाई होगी। और देखिए छत्तीसगढ़ का ये चर्चित शराब घोटाला और इसी शराब घोटाला मामले में आरोपियों की पेशी आज होने वाली है। और चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा में होगी। 19 अप्रैल यानी कि कल 2,55,003 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे, जिसके लिए उन 299 पोलिंग बूथ में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कटनी की इकलौती विधानसभा सीट है जो शहडोल के तहत आती है और साथ ही कटनी जिले के मंडी से ईवीएम मशीनों का वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो बड़वारा विधानसभा एकमात्र ये सीट है जो शहडोल लोकसभा में आती है और इसी सीट के लिए मतदान दलों की तैयारियां पूरी हैं। मध्य प्रदेश में 19 तारीख को लोकसभा चुनाव की पहली वोटिंग है और शहडोल लोकसभा में भी यह वोटिंग जारी रहेगी। कटनी जिले की एक विधानसभा है बड़वारा विधानसभा, जो कि शहडोल लोकसभा क्षेत्र में आती है, जिसको लेकर आज कटनी के मंडी पर ईवीएम मशीन का वितरण किया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी को मशीनें वितरण कर दी गई हैं और अब उन मशीनों की चेकिंग, वीवीपैट की चेकिंग पूरी की जा रही है। इसके साथ ही कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद जी जो भी हैं वह यहाँ पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो बड़वारा क्षेत्र पर 2,55,003 जो मतदाता हैं वह 299 पोलिंग बूथ पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसी तरह जो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है वह यहाँ पर की गई है। जो दस्तावेज है वह मैं तस्वीरों दिखाना चाहूंगा कि जो दस्तावेज यहाँ पे पोलिंग में लगे न हैं वह यहाँ पर बाकायदा लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये आज आप लोगों को सामग्री मिल गई है, क्या कुछ ऐसा पर्याप्त है या कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ कमी है? अभी तो हम लोग मिलान कर रहे हैं। अब मिलान करने के बाद जो भी सामग्री कमेगी या मिस्टेक निकलेगी तो उसको काउंटर में जा कर के पूर्ति कराएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी मिलान चल रहा है, उसके बाद जो है वह यहाँ पर मिलान करने के बाद अगर कुछ समस्या आती है या मशीन में दिक्कत आती है तुरंत यहाँ से रिप्लेसमेंट किया जाएगा। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। इधर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के 10वीं पास युवक रंजन पुत्र अशोक चौबे ने फर्जी वेबसाइट बनाकर 15,000 से ज्यादा पहचान पत्र बना डाले। इसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड शामिल हैं। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के आधार पर एमपी साइबर पुलिस ने आरोपी को पूर्वी चंपारण जिले से गिरफ्तार कर लिया है। स्टेट साइबर एडीजी योगेश देशमुख के मुताबिक आरोपी को 12 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। भोपाल लाने के बाद 3 दिन तक रिमांड पर रखा गया। पूछताछ के बाद 16 अप्रैल को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि अभी ये साइट चल रही है, अब साइबर पुलिस इसे बंद कराने की कोशिश में है। तो एमपी में 20,000 से ज्यादा वोटर आईडी और आधार कार्ड फर्जी बनाए गए हैं। 20,000 से ज्यादा वोटर आईडी फर्जी बनाए गए हैं। फर्जी वेबसाइट बनाकर 10वीं पास युवक ये काम करता था और चुनाव आयोग की जानकारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूर्वी चंपारण जिले का युवक रंजन, जिसने फर्जी वेबसाइट बनाई और 20,000 से ज्यादा वोटर आईडी फर्जी बना डाले। सीधे लाइव जुड़ रहे संवाददाता विवेक पांडे। विवेक, 3 दिन की रिमांड ली गई, इस आरोपी की पूछताछ की गई, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए ऋतु, बेहद महत्वपूर्ण है। जब देश में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ये पूरे सिंडिकेट का खुलासा होता है कि कोई व्यक्ति एक फर्जी वेबसाइट बनाकर और बाकायदा
आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी भी बना लेता है, तो ये चुनाव आयोग के लिए चिंता की बात है। और चुनाव आयोग को जब शिकायत मिली थी, ये करीब 27 मार्च को शिकायत मिली थी, इसके बाद सभी राज्यों के सीईओ को ये पत्र लिखा गया था और ये कहा गया था कि बहुत बड़े स्तर पे फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पूरे नेक्सस को पूरा ट्रैक आउट किया और ये पता करने की कोशिश की कि आखिर इसके सोर्स कहाँ से मिल रहे हैं। जब इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो स्टेट साइबर पुलिस को बिहार का लोकेशन ट्रेस होता है। इसके बाद बिहार में जाकर टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से साइबर की टीम उस आरोपी को खोजती है। रंजन चौबे नाम है, चंपारण का रहने वाला है। खास बात है कि उसने वेबसाइट जरूर बनाई, लेकिन उसके शिक्षा का स्तर मात्र 10वीं पास है। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो 12वीं फेल हो चुका है, कैफे संचालक रहा है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें निकल के ये जानकारी आई है कि इसने जब वेबसाइट बनाई तब इसने फर्जी सोर्स का इस्तेमाल किया और बाकायदा डार्क नेट की मदद से क्रेडिट कार्ड के कोड से हासिल किए, जिसके जरिए इसने वेबसाइट का होस्ट खरीदा। इसके बाद क्रेडिट कार्ड असली होने के बावजूद डार्क नेट पे इसकी 2 कॉपी खरीदी और इसने भुगतान किया और इसके बाद इसने वेबसाइट को बनाया। और ये कोई खुद इसने एक जो सबसे बड़ी बात है ऋतु की, इसने खुद किसी के आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी नहीं बनाए, बल्कि इसने ऐसी वेबसाइट बनाई जिसके जरिए लोग अपना नाम, पता, एड्रेस डाल के किसी का भी कोई भी अपना 20 रुपये का भुगतान करके वोटर आईडी बना सकता था। ये एक ऐसा इसने सिस्टम तैयार किया और ठीक इसी सिस्टम को ट्रैक आउट किया है MP स्टेट साइबर पुलिस ने। और जब आरोपी को जो पुलिस ने रिमांड पे लिया तो कई अहम निकल की जानकारी सामने आई कि कैसे इसने पूरी वेबसाइट को तैयार किया, कैसे इसने सीखा। यूट्यूब के जरिए जो स्टेट साइबर पुलिस के ADG है योगेश देशमुख, उन्होंने बताया कि बाकायदा इसने यूट्यूब से पूरी ये फर्जी वेबसाइट बनाना और ये कैसे ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, कैसे सिस्टम तैयार किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति मात्र 20 रुपये दे के फर्जी आधार कार्ड बना सकता है। ये पूरा इसने सिस्टम यूट्यूब से बनाकर सीखा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि अभी इसमें टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो फिलहाल बाकी है। बिल्कुल विवेक, और इसमें कई खुलासे होंगे, लेकिन ये भी जांच का विषय है। और जानने की बात है कि अगर 15 या 20 हजार से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, तो ये सारे काम ये आरोपी अकेले करता था या पूरा एक गिरोह है जो एक गिरोह मिलकर काम कर रहा था? देखिए, शुरुआती पूछताछ में बात निकल के सामने आई है कि 12वीं फेल है और इसने पूरे यूट्यूब की मदद से और कैसे डार्क वेब की मदद से किस तरीके से क्रेडिट कार्ड की 2 कॉपी खरीदनी है, उसके कोड कैसे जनरेट एक्सेस करने हैं और फर्जी QR कैसे जनरेट करने हैं, ये तमाम सारी चीज़ें उसने यूट्यूब से सीखी है। अब पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ये कर रही है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन में अब देखना होगा विवेक क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस आरोपी के साथ क्या और कोई जुड़ा हुआ है, इस पर भी नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल की और लोकसभा चुनाव की। आज बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। और आलोक शर्मा पहले कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर नामांकन के लिए निकलेंगे। तो पहले कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद आलोक शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। आलोक शर्मा के नामांकन के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो आज आलोक शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने से पहले आलोक शर्मा नामांकन रैली भी निकालेंगे और सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं, भवानी चौक पर मौजूद है जहां से नामांकन रैली की शुरुआत होने वाली है। श्याम, किस तरह से देख रहे हैं आप तस्वीरें, क्योंकि आज भोपाल बेहद महत्वपूर्ण ये लोकसभा सीट है, लंबे समय से यहां पर बीजेपी का कब्जा और आज इसी सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं आलोक शर्मा। ऋतु, जैसा कि हम जानते हैं भाजपा हर आयोजन को बिल्कुल महोत्सव की तरह करती है। तो हम जहां पर हैं, आलोक शर्मा जहां से अपनी सभा करेंगे और जहां से अपनी रैली शुरू करेंगे, तो यहां पर बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल है। और पिछले
देखिए देर रात से यहाँ कल हम आए थे, रात को तब भी तैयारी चल रही थी और अभी हम उस रथ पर सवार हैं जिस रथ से जो है आलोक शर्मा, वीडी शर्मा, इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव इसी रथ पर रहने वाले हैं ऋतु। और साथ साथ में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ में इन तैयारियों के जो प्रभारी हैं मनोज जी, वो भी उपस्थित हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह से, क्योंकि मौसम की मार है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कार्यकर्ताओं को बैठाना है, जुटाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो उन्होंने क्या तैयारी की है हम उनसे जानते हैं। मनोज जी, क्या तैयारी है? कल रात से जुटे हुए हैं आप। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में बहुत उत्साह का वातावरण है, क्योंकि भोपाल के लाल और भोपाल के बेटे आलोक शर्मा जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और निश्चित तौर पर बहुत सारी तैयारी, बहुत बड़ी हजारों की संख्या में यहाँ लोग रहने वाले हैं। यहाँ पर मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में रहेगी, युवा साथी भी रहेंगे, वरिष्ठ जन भी रहेंगे और सामाजिक संस्थाएं भी बहुत रहेंगी। वो बड़ी तैयारी हमने यहाँ पर देखी, पंडाल लगा हुआ, कुर्सियाँ लगी हैं। यहाँ पर हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, बीडी शर्मा जी, हितानंद जी, नरोत्तम जी, सभी यहाँ पर। ये रथ विशेष दिखाई दे रहा है, रथ को लेकर निश्चित तौर पर रथ की तैयारी, रथ पर ये हमारे पूरे चुनाव में भी चलने वाला है। चुनाव में हमारी सभाएं इसी रथ से होने वाली हैं। आज माननीय आलोक शर्मा जी इसी रथ पर सवार होकर कलेक्टर कार्यालय तक जाएंगे और अपना नामांकन फॉर्म जमा करेंगे। आपने ये रथ को सजवाया भी बहुत है, रथ विशेष रूप से सजाया गया, बताइए इस रथ। भारतीय जनता पार्टी अनोखे कार्यक्रम हमेशा करती है, इनोवेटिव कार्यक्रम करती है और मोदी जी की सरकार दोबारा बनने वाली, तिवारा बनने वाली है। वो लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटों, भोपाल में प्रचंड बहुमत से आलोक शर्मा जी विजयश्री का वर्ण करेंगे। मनोज जी, पहले सभा होगी, सभा के बाद रैली चलेगी, कितने देर का लवा जमा रहने वाला? निश्चित तौर पर जब हमारे अतिथि आ जाएंगे, सबसे पहले मंदिर के अंदर जाकर, माँ कर्फ्यू वाली मंदिर के अंदर जाके दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद मंच पर आने के बाद उनका स्वागत होगा। उसके बाद उनके 4-5 जो हमारे प्रमुख लोग हैं उनके सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद हम इस रथ में बैठकर कलेक्टर कार्यालय तक जाएंगे। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। सिटिंग व्यवस्था भी की गई है क्या? सब कार्यकर्ता जो आ रहे हैं, मातृशक्ति आ रही है, पंडाल लगाया गया है, सभी यहाँ पर बहनें बैठेंगी। इसमें कितने बजे तक आलोक शर्मा जी पहुँच जाएंगे? लगभग 11 बजे। देखिए ऋतु, ये बता रहे थे मनोज जी क्या तैयारियां हैं, कैसी तैयारियां। हम उस मंच पर भी चल रहे हैं जहां पर जो है आलोक शर्मा रहने वाले हैं। ये देखिए जो है इस तरह से जो है पूरी तैयारी की गई है। इसी मंच से जो है आलोक शर्मा सभा करेंगे। इस पर जो है मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, उनके नाम का पर्चा लग रहा है। देखिए मोहन यादव जी यहाँ बैठने वाले हैं, शिवराज जी बगल में होंगे, उनके बगल में आलोक शर्मा रहेंगे। जो प्रभारी हैं महेंद्र सिंह जी वो रहेंगे, और जो क्योंकि विश्वास सारंग यहाँ स्थानीय नेता की हैसियत रखते हैं वो रहेंगे, कृष्णा गौर रहने वाली हैं, विष्णु खत्री रहेंगे और बाकी अन्य नेता भी रहेंगे, कमल पटेल भी रहेंगे। ऋतु, इसके साथ ही हम चलते हैं यहाँ देशभक्ति, क्योंकि पुराना शहर है, देशभक्ति के बहुत यहाँ पर जो है जज्बे की बात होती है, तो हम उन लोगों के बीच भी चलते हैं। ऑर्केस्ट्रा है यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। रुपेश हैं हमारे बीच में, इस ऑर्केस्ट्रा को इंचार्ज है एक तरह से, यहाँ उन्हीं की जो अगुवाई में तैयारी चल रही है। रुपेश, देखिए रुपेश हैं, इस ऑर्केस्ट्रा को लीड करते हैं। रुपेश, क्या तैयारी है, क्या बजाने वाले हैं? ये बिल्कुल तैयारी के साथ में आप। मैं भगवाधारी जागरण ग्रुप से सिंगर रुपेश राज, और ये हमारा ग्रुप लगा हुआ है और आज बहुत ही भगवामय कार्यक्रम होने वाला है। आज हम पूरे इस प्रांगण को भगवा से रंगने वाले हैं। जिस तरह का हमारा ग्रुप है भगवाधारी जागरण ग्रुप, तो आज सब कुछ बीजेपी और भगवा के ही बातें होंगी। बस तो बीजेपी की बात होगी, भगवा की बात होगी। किस तरह के गाने बजाए जाएंगे, किस तरह का ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करेगा? गाने तो बहुत सारे हैं सर, एक देशभक्ति गाने भी होंगे यहाँ पर और बहुत सारे भजन भी होंगे, और जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इस टाइप के बहुत सारे गानों से आज समा बांधा जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा समा हमारे लिए भी, विस्तार न्यूज़ के लिए भी बांध दीजिए। आपकी टीम से कहिए थोड़ा सा परफॉर्म करेगी, बिल्कुल माहौल बांध देगी। बस 5 मिनट का समय जी 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 बिल्कुल, ये थोड़ा सा 5 मिनट का समय चाह रहे हैं। उसके बाद में जो है लगातार ये परफॉर्म करने वाले हैं और हमारे लिए ये बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं हमारे लिए। देखिए ये जो समा बांधने, क्योंकि पुराना शहर है, यहाँ पर देशभक्ति के रंग, और भवानी चौक है तो उस पर जो है भक्ति होगी और शक्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल श्याम, और इसके साथ ही ये परफॉर्मेंस तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ही, लेकिन भोपाल एक ऐसी लोकसभा सीट है जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। लंबे समय से बीजेपी का कब्जा, और खासतौर पर हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखा कि लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी विधानसभा हैं, बीजेपी वहां पर बेहतर स्थिति में भी रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पुराना शहर हो, नया शहर हो, लोकसभा की जब भी बात आती है तो
बहुत अच्छी तरह से जो है बीजेपी परफॉर्म करती है, उसकी तैयारियां होती हैं और साथ में उसकी भरसक कोशिश होती है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ में जो है जीत हासिल की जाए। साथ ही ये भी कि इसी तरह के आयोजन यहाँ लगातार होते हैं। भवानी चौक का ये जो है मंदिर, पीछे जो है बैकग्राउंड में मंदिर है, मंदिर भी दिखाइए भाई, ये आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में लगातार लोगों का हुजूम उमड़ता है, इसीलिए इस आयोजन स्थल को चुना गया है ताकि आलोक शर्मा लगातार पुराने शहर के नेता कहलाते हैं। बिल्कुल ही पुराना शहर है और इसके साथ ही बीजेपी भी काफी समय से यहाँ पर है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो तमाम चीजें बीजेपी कर रही है इसका असर क्या होगा। श्याम, फिलहाल शुक्रिया आपका, और भी नजरें बनाए रखिएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, देखिए आज आलोक शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने वाले, उनकी तैयारियां पूरी हैं, लोकसभा सीट को जीतने के तमाम दावे भी हैं। तो वहीं विस्तार न्यूज ने आलोक शर्मा की पत्नी से भी खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने जीत का आश्वासन तो दिया ही, और इसके साथ ही आलोक शर्मा के दिन भर की रूटीन की भी विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। चलिए सुनवाते हैं आपको। चूंकि आपने लंबा सफर उनका देखा है, पार्षद रहे हैं, जब एक छोटे से मतलब पार्षद से लेकर महापौर, वो भी राजधानी भोपाल का, विधानसभा प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी, कैसे उस संघर्ष को उनके संघर्ष को करीब से आपने कैसे देखा है, जरा बताइएगा। संघर्ष तो है और महसूस किया है, लेकिन उस संघर्ष से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हर जगह इन्हें बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं, बहुत शुभकामनाएं मिलती हैं, क्योंकि एक छोटे से ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और बहुत मेहनती हैं, तो लोगों के आशीर्वाद बहुत सारे इनके साथ हैं, लोगों की शुभकामनाएं बहुत सारी इनके साथ हैं। अच्छा, इस बार जो क्योंकि चुनाव है, लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव है, ये बात अलग है कि 2 विधानसभा चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिल पाई, उसके बारे में क्या बताते हैं, कैसी चुनौती है, क्या कुछ चुनौती महत्वपूर्ण है? जैसे आपने कहा कि 2 विधानसभाएं, तो वो सभी को पता है कि ये जो उत्तर विधानसभा है, तो ये चुनाव कोई दलीय चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़ा कठिन है यहाँ का। और आप लोगों का पता होगा कि यहाँ कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उन्होंने राजनीतिक चुनाव को जातिगत चुनाव में चेंज कर दिया। तो यहाँ का चुनाव कठिन था, संघर्ष वाला था, उसका रिजल्ट पहले से ही पता था। और अब जो चुनाव है तो वो पूरे हमारे भारत का चुनाव है, और हमारे मोदी जी ने इतना करके दिया है भारत के लिए कि हमारा मध्य प्रदेश, पूरा भारत सब राममय है, सब मोदीमय है, और ये चुनौती कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बड़ी चुनौती नहीं है, तो जीत को लेकर आश्वस्त हैं इस बार? जीत को लेके 101% आश्वस्त हैं हम। आप भी कहीं चुनाव प्रचार में गई अभी तक कि आप नहीं जा रही? नहीं, मैं जा रही हूँ, और मुझे कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। लगातार महिलाओं के संपर्क में हूँ, और जहाँ भी जाती हूँ तो बहुत अच्छा मिल रहा है रुझान। सारे लोगों का ये कहना है कि अब हमें भोपाल का सांसद मिलेगा। खबर है अब छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और कई बड़े दावे किए। कहा कि पीएम मोदी आने वाले वक्त में राष्ट्रपति बनेंगे और हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर के किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए अभी तक क्या कुछ किया है? क्या लगता है आपको? बहकाने का काम करा और तो कुछ करा नहीं, दिखाने को बहुत करा होगा कि हम ये काम कर रहे। किसान भी कंज्यूमर भी है, वो 2 फसल बेचता है तो वो 700 चीजें खरीदता भी है। किसान बाजार भी है, तो महंगाई बढ़ी है और वो आम किसान पे भी उसका प्रभाव पड़ा, सीधा आम जो लोग हैं उस पर प्रभाव करा। लगातार हम देख रहे हैं कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे झारखंड की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री जेल में हैं। तो क्या विपक्ष ही भ्रष्टाचार कर रहा है? भ्रष्टाचार तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन अगर विपक्ष में रहेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। और अगर इनकी सरकार आएगी तो ये कानूनों में संशोधन करेंगे, राष्ट्रपति के पास में बहुत सी पावर आएंगी, मोदी राष्ट्रपति बनेगा, और उसके बाद में जो विपक्ष की सरकारें जहाँ होंगी उनको गिराया जाएगा, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेंगे। और जो ये बात नहीं करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये पूरा घूम फिर के वहीं ले जाना चाहते हैं। ये किसान नेता है राकेश टिकैत, कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता खोमन साहू रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। खोमन, राकेश टिकैत बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और इस बार जो बातचीत उन्होंने विस्तार न्यूज से की है, जमकर निशाना पीएम मोदी पर साधा है।
देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु एक दिवसीय प्रवास पर राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। वो लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो किसान यूनियन के नेता हैं वो एक बार फिर इकट्ठा होने वाले हैं। यही कारण है कि राकेश टिकैत हर एक राज्य में जा रहे हैं और जाकर किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, ताकि इस बार जब बड़ा आंदोलन होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन की कहीं ना कहीं किसान नेता जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और यही कारण है कि राकेश टिकैत अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि वो देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और राष्ट्रपति बनकर जो अलग अलग राज्यों में जो विपक्ष की सरकार है उसको गिराकर उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि ये शहर की ओर जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो गांव की ओर जा रही है, झोपड़ी की ओर जा रही है, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है राकेश टिकैत एक तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार ने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया। जो उनके 10 साल के कार्यकाल उनमें उन्होंने कुछ काम नहीं किया। महंगाई और सिर्फ महंगाई, गैस के दाम, ये तमाम चीज़ें बढ़ी है। तो कुल मिलाकर जो मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नज़र आ रहे थे। और एमएसपी पर जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एमएसपी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो सरकार है उसको एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए ताकि जो आने वाले दिनों में किसान की हालत है वो बेहतर हो सके। तो कुल मिलाकर ऋतु ये देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में देश में एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, बड़े किसान आंदोलन का इशारा तो दे दिया है राकेश टिकैत ने। अब किस तरह की तस्वीरें होंगी ये भी देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए खुमन और तमाम जानकारी के लिए।